But Telegram is facing trouble in India too. The central government is investigating the app for extortion and gambling. A hub for criminal activities, including leaked exam papers, child pornography, stock price manipulation, and extortion. The tiny Telegram community has a dark side. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि इस वक्त का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एप्लीकेशन बन चुका है। इस ऐप पर प्री एग्जाम पेपर लीक्स हो रहे हैं, बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और टेररिस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है और उससे ज़्यादा करोड़ की ऑनलाइन बैटिंग इसी ऐप पे हो रही है। फ्रांस ने इस ऐप के फाउंडर पवेल दुरोव को अरेस्ट किया। इंडिया ने भी इस ऐप को बैन किया, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। अब सवाल है कि जब इतने सारे क्राइम्स इस प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं तो आखिर इंडिया ने इसे परमानेंटली बैन क्यों नहीं किया? क्या हमारी सरकार सीरियस है? चलो इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। गवर्नमेंट की 35 पेज रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम पर बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के वीडियोस और मटेरियल एक्सटेंसिवली शेयर हो रहे हैं। 2026 में जनवरी से मई के बीच में अकेला 1556 कंप्लेंट्स आई हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के कंटेंट की। दूसरा आता है नीट का पेपर। नीट यूजी 2026 का पेपर टेलीग्राम चैनल्स पर लीक हुआ। चैनल्स के नाम थे प्राइवेट माफिया और पेपर लीक नीट करके, जिन्होंने फेक क्वेश्चन पेपर 10 लाख रुपए तक बेचे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट को 21 जून को री एग्जाम करवाना पड़ा। तीसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग। एनसीबी की एनुअल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक टेलीग्राम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है ड्रग्स एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ट्रैफिकर्स पब्लिक चैनल पर प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्राइसिंग और डिलीवरी डिटेल्स डालते हैं। चौथा है साइबर फ्रॉड और स्कैम। 2023 से अब तक 6.88 लाख कंप्लेंट्स आई हैं टेलीग्राम के थ्रू साइबर फ्रॉड की, जिसमें इंडियन सिटीजन से करीबन $750 मिलियन। इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 6200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब सबसे खतरनाक बात, टेररिज्म। गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि टेलीग्राम न्यू डार्क वेब बन रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS जैसे टेररिस्ट ग्रुप टेलीग्राम का यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, पॉइजन अटैक्स के लिए, स्टैबिंग, हिट एंड रन और सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग भी यहीं से दी जाती है। और सबसे शॉकिंग है फ्रांस का कनेक्शन। 2015 में पेरिस अटैक में 130 लोग मर गए थे और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस अटैक की प्लानिंग भी टेलीग्राम पर हुई थी। अभी रिसेंटली फ्रांस में 2 टीनेज गर्ल्स को टेरर प्लॉट के लिए होल्ड किया गया, वो भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही रिक्रूट हुई थी। पवेल दुरोव को फ्रांस में 2024 में अरेस्ट किया गया था, एक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू क्रब इलीगल कंटेंट ऑन टेलीग्राम। 9 जुलाई 2026 को उनका चौथा इंटरोगेशन हुआ पेरिस में, जो 6 घंटे चला। अगर कन्विक्टेड हुए तो 10 साल की जेल और 5 लाख यूरोस का फाइन हो सकता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 14 जून 2026 को टेलीग्राम को बैन कर दिया नीट पेपर लीक की वजह से। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बैन को अपहोल्ड किया। गवर्नमेंट ने कोर्ट को कहा कि टेलीग्राम की प्राइवेसी फीचर्स क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने देती नहीं है, सिर्फ मैसेज एडिटिंग फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। सवाल यह है कि जब इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं तो परमानेंट बैन क्यों नहीं कर देते? गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग करी जा रही है टेलीग्राम्स ग्रुप पे, लेकिन ऑनेस्टली क्या मॉनिटरिंग काफी है? जब हर महीने हजारों कंप्लेंट्स आ रही हैं, जब करोड़ का नुकसान हो रहा है, जब बच्चों की सेफ्टी खतरे में है, तब सिर्फ क्या मॉनिटरिंग काम चला सकता है? अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं दोस्तों, महादेव ऐप जो कि एक इलीगल ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क है, इसमें 450 करोड़ पर मंथ की इलीगल बेटिंग करवाई जा रही है। ईडी ने इसके प्रमोटर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया है। वी बुक ऐप के थ्रू नोएडा पुलिस ने एक साइबर गैंग को पकड़ा जो कि करोड़ की हेराफेरी कर रहे थे। दोस्तों ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, ये बात है टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कितना डेंजरस हो सकता है। जब बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के वीडियो बेचे जा रहे हैं, जब एग्जाम पेपर लीक्स के हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में है, जब ड्रग्स यूथ तक पहुंच रहा है, जब टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं, तो हम चुप नहीं रह सकते। मेरे 3 सवाल हैं। अगर फ्रांस टेलीग्राम फाउंडर को अरेस्ट कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? क्या हमारी एजेंसी के पास
हिम्मत नहीं है? जब इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं तो सिर्फ एक हफ्ते का बैन क्यों, परमानेंट बैन क्यों नहीं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलर मॉनिटर करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों नहीं बनाई गई? और आप क्या कर सकते हैं? इन प्लेटफॉर्म पर अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर करें। अगर कुछ गलत दिखे तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक क्राइम्स होते रहेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दोस्तों। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।